बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय। गिरिराज धनी की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज राधा रानी की कृपा से कुछ हरि कथा बोलने का सुयोग मिल रहा है। आज राधा रानी के बारे में कुछ बोलेंगे। बहुत सारे भक्तों का यही सवाल रहता है, संदेह रहता है, जी महाराज जी हम तो दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं और ठाकुर जी की सेवा में कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सवेरे ठाकुर जी को फूल चढ़ाते हैं, आरती कर रहे हैं और अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, लेकिन बड़े यही समझ में नहीं आ रहे हम ठाकुर जी को कितनी बार जी की आरती करेंगे, चरण में कितनी बार करेंगे और मुखारबिंद में कितने लोग कहीं के दिखते तो घंटावर तक लगाते हैं, आरती कर रहे हैं, कोई तो आधा घंटा लगाते हैं, कोई 2 मिनट में खत्म कर लेते हैं। तो उसका क्या सही जानकारी क्या है? तो सारे भक्तों का यही समस्या रहती है, शंका रहती है। तो हम विचार किए हैं कुछ ब्लॉग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ प्रचार करते भक्तों का यही भलाई होगी तो उपकृत होंगे। तो यही है, जब कोई भी मंदिर में जाएंगे ठाकुर एक तो जानकारी चाहिए, जो कभी भी बाजार का घी से कभी भी दीप प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे बाजार का घी में ऐसा विशिष्ट द्रव्य रहता है क्योंकि भगवान से हम जितनी भक्ति करना चाहते हैं उसे उल्टा और अपराध करने बैठते हैं। इसलिए कभी भी हमारा शुद्ध घी प्राप्त हो तो भगवान के लिए वही दिया लगा सकते हैं। और दूसरी है, नहीं है हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, बाजार घी से भी उपलब्ध नहीं है, तो हम तिल के तेल से ही हम ठाकुर जी को दिया लगा सकते हैं, ये दूसरी है। और जब हम लोग ठाकुर जी के चरण में आरती करते उतारते हैं, पहले आरती करेंगे ठाकुर जी चरणारविंद को आरती करेंगे पहले, और चरणारविंद को ठाकुर जी से हम घुमाएंगे, दर्शन कराएंगे, 4 बार चरण को हम आरती उतारेंगे। यही आप लोगों को ध्यान से रखिएगा, ये कभी भूलना नहीं है। 4 बार ठाकुर जी के चरण में आरती करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सीधा ठाकुर जी के मुखारविंद में ले लेते, ये नहीं, अपराध है, इसका तरीका सही नहीं होता है। पहले ठाकुर जी के चरणों में 4 बार हम आरती उतारेंगे, फिर दूसरी ठाकुर जी के नाभि तक आएंगे, नाभि में ठाकुर जी 2 बार ही आरती करेंगे, और जो मुखारविंद तक आएंगे जो उसके बाद तीसरा नंबर में मुखारविंद है, और मुखारविंद जो आरती करेंगे तीसरी बार 3 बार मुखारविंद में करेंगे। तो चरण हो गया, नाभि कमल हो गया और मुखारविंद, और चौथी जो आरती करेंगे सर्वांग में 7 बार आरती करेंगे। जब 7 बार करने के बाद और उसके उपरांत हम गुरुवर्ग को आरती करेंगे। यही आरती करने का तरीका है। हम लोग इस प्रकार ध्यान से ही हम राधा गोविंद आरती करेंगे तो ठाकुर जी कृपा अवश्य प्राप्त होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।